अब जैसे कि 60-70 दिन बचे हुए हैं नीट को, तो अब हमें चीज़ें रिवाइज़ करनी है। हमने जितना पढ़ लिया है उतना पढ़ लिया, अब हमें उसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग इतना सारा एंड जब आपको रिवाइज़ ही ना कर पाओ आप उसको एंड आपको वो चीज़ याद ही ना हो। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर क्या क्या मेथड्स थे जो मैंने यूज़ करा टू रिवाइज़ द एंटायर सिलेबस इन द लास्ट 60-70 डेज़ एंड यू कैन टू बाई यूजिंग दोज मेथड्स। जो भी पॉइंट्स मैं बताऊँगा आप उसमें से आपको जो अच्छा लगे या फिर जो आपको लगे कि आप नया है या आप नहीं कर रहे हो या आपको हेल्प करेगा, आप उन पॉइंट्स को ले लेना एंड आप जो मेथड फॉलो करते आ रहे हो स्टिक टू दैट ओनली एंड इसमें सिर्फ ऐड कर लेना जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो। सो बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट इज़ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है? अपने खुद के नोट्स को एक शॉर्ट फॉर्म में बनाना, या फिर एनसीईआरटी के चीज़ों को आप एक जगह पे लिख लो, उसको शॉर्ट कर लो या फिर कह सकते हो कॉन्साइज कर लो। होता है क्या, जैसे कि सपोज हम शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब पहली बार शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उसमें हर चीज़ लिखने लग जाते हैं। आपको हर चीज़ नहीं लिखनी है। आप जब चैप्टर को 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे कि अब लास्ट का टाइम है, आपने ऑलमोस्ट 1 2 3 रीडिंग हर एक चैप्टर का लगा लिया होगा। ऐसा कोई बच्चा शायद ही होगा जिसने लिविंग वर्ल्ड नहीं पढ़ा होगा 5 बार। वो तो हर कोई पढ़ लेता है क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर किसी चीज़ को आपने 3-4 बार पढ़ लिया है एंड जो चीज़ें आप भूल जाते हो या आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है एंड मैं ये शायद भूल जाऊँगा, आप उस चीज़ को सिर्फ शॉर्ट नोट्स में लिखो। अगर आपको याद है लिविंग वर्ल्ड के अंदर क्या डिफाइनिंग फीचर्स है या फिर एग्जांपल्स, मतलब जो चीज़ डिफाइनिंग फीचर में नहीं आते हैं वो अगर आपको याद है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उस चीज़ को शॉर्ट नोट्स में लिखो। सो बेसिकली द मेन पॉइंट इज़ कि राइट डाउन वो सारी चीज़ें जो आप भूल जाते हो, जो आपको लगता है नहीं आपको याद रहती, बिकॉज शॉर्ट नोट्स आपके हैं तो उसमें वो चीज़ें होनी चाहिए आपकी जो आप भूल जाते हो। सिमिलरली जैसे मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे एनसीईआरटी का एंड उसके बाद मैंने अपने कोचिंग के नोट्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे एंड अगर आपको वो शॉर्ट नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम, जो कि मैंने टेलीग्राम पर सारे ऑलमोस्ट शॉर्ट नोट्स अपलोड करना शुरू कर दिया। अब जैसे मैंने पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं, आगे भी बाकी के नोट्स अपलोड कर दूंगा। सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लाइक यू कैन गो टू द टेलीग्राम एंड टाइप काशिफ रज़ा एम्स बिना स्पेस के, तो चैनल आ जाएगा। यू कैन ज्वाइन फ्रॉम दैट, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन ज्वाइन द चैनल, जिससे आपको सारे शॉर्ट नोट्स या जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होंगी या जो भी चीज़ें होंगी वो आपको मैं वहाँ पर बता दूँगा। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ रिगार्डिंग बायोलॉजी। अब होता क्या है कि जैसे हम लोग टेस्ट देते हैं तो एक पार्ट टेस्ट होता है, एक मेजर होता है या फुल सिलेबस टेस्ट जो भी बोलते हैं आपके कोचिंग में वो होता है। तो जब हम बायो के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बायो के अंदर आप ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों पे मत दो कि आप पार्ट टेस्ट बार बार दे रहे हो, लिविंग वर्ल्ड का ही टेस्ट बार बार दे रहे हैं या फिर पहले 1 यूनिट का दे रहे हैं जिसमें 4 चैप्टर है। आप फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर दो। अगर आपने बायो पूरी कर ली है तो आप सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट दो। सपोज जैसे टेस्ट का पेपर होता है एंड बायो के अंदर 38 चैप्टर्स हैं एंड टोटल 90 क्वेश्चन आने हैं बायो से। अब इसका मतलब है 38 चैप्टर से अगर 90 क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनर को तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाएगा। तो अगर इतने बड़े चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा नहीं है ना कुछ भी पूछ लेंगे वहाँ पे, एक लाइन इसके बाद क्या होगा, लाइक इस लाइन के बाद क्या लिखा था, ये तो नहीं पूछेंगे ना। उसमें तुमसे यही पूछा जाएगा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, जो रेलिवेंट होंगी, जो पहले आ चुकी हैं। सो फुल सिलेबस टेस्ट देना बायो से, इसमें हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें वो चीज़ें पता चलेंगी जो इंपॉर्टेंट है एंड हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा बहुत सारे टेस्ट देने में। ठीक है, बायो में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने पे फोकस करो एंड जब प्रैक्टिस की बारी आए तो तुम्हें ये ना लगे कि मैंने प्रैक्टिस करा ही नहीं, इसलिए फुल सिलेबस टेस्ट दे दो। एंड फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनमें चाहो तो टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो या फिर इनमें चाहो तो तुम पार्ट टेस्ट जो होता है तुम वो दे दो। तो सपोज जैसे अभी लास्ट का टाइम है तो होगा ये कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स में जो तुमसे नहीं हो पा रहे होंगे या जो तुम्हें लग रहा होगा कि ये थोड़ा टफ है या मैंने कभी ऐसा प्रैक्टिस नहीं करा है। तो यार आई जस्ट वांट टू से कि मतलब इतना ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत ही टफ सवाल प्रैक्टिस करो। अगर कोई सवाल से लग रहा है कि ये क्या दे रखा है या मुझसे नहीं हो पा रहा है तो उसे छोड़ दो, एक्चुअली में छोड़ दो। क्योंकि अगर तुमने फिजिक्स पढ़ा है एंड तुम्हारे मॉक टेस्ट में मतलब 100 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, मतलब तुम्हें फिजिक्स अगर आती है थोड़ी बहुत, इसका ये मतलब है ना कि तुम पहले सॉल्व कर चुके हो। और जब कुछ ऐसा नया सवाल आ रहा है अचानक से तो ऐसा तो नहीं होगा कि यही सवाल नीट में आ जाएगा। तो इसलिए तुम उसको स्किप कर सकते हो अगर चाहो तो, है ना। और डरना नहीं है सवाल करते टाइम, क्योंकि ऐसे सवाल नीट में आने नहीं है बहुत टफ। ठीक है, बेसिक ही सवाल आएगा, सिर्फ तुम्हें उतना आना चाहिए, है ना। अगर 1 आध 2 आ भी गया, सपोज अगर टफ सवाल आ भी जाते, मान लो 2 सवाल बहुत टफ आ गया, तुमसे हो ही नहीं पा रहा है तो क्या हो गया, नहीं हो पा रहा है। 710 नंबर का पेपर अभी भी बाकी है ना, तो तुम उतना ले आओ ना, 710 ले आओ ना। तो इट्स जस्ट कि मतलब जितना है उतना करो एंड डरो मत। तो लाइक फिजिक्स के बारे में जैसे मैंने बोला कि आप फार्मूला चार्ट बना सकते हो। सो देयर इज़ एन ऐप दैट इज़ मेमोनीट ऐप, जिसके अंदर ऑलरेडी तुम्हें फिजिक्स के फार्मूला दिए हुए होंगे एंड यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम दैट। जैसे कि इसमें मैंने ये खोला तो यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसमें मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एक। ठीक है, जैसे मैंने मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। उसके अलावा जैसे कि क्वेश्चन जो होते हैं वो जम्बल्ड फॉर्म में होते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करके सही फार्मूला क्रिएट करना है जो मुझे याद रहेगा एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अलावा लाइक लेक्चर वीडियोज़ अगर
खोलो तो तुम्हें यहाँ पे लेक्चर्स देखने को मिलेगा। जैसे काइनेमेटिक्स खोला मैंने, ठीक है, मोशन का देखा, तो ये लेक्चर खोलोगे तो लेक्चर भी चल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये टेस्ट सीरीज़ है, इसमें तुम्हें फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज़ है एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ है, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक। फिर उसके बाद बायो के अंदर एक नई चीज़ आई है यहाँ पे, नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड, मीम्स, इस टाइप की चीज़ें। सो लाइक देखो, जैसे मैंने अभी क्रॉसवर्ड खोला तो यहाँ पे तुम अपना क्रॉसवर्ड खुद से क्रिएट कर सकते हो, लाइक कौन सा क्या होगा आंसर, है ना। उसके अलावा अगर तुम पीछे देखो तो इसमें मीम्स भी हैं। मीम्स जैसे कि सपोज ये है व्हाट यू आर व्हाट यू ईट, मतलब फोटो ड्रॉप, सो सनलाइट लेते हैं, सो। फिर नोट्स, इसमें नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें ऑलरेडी हैंडमेड नोट्स एंड प्रॉपर लाइक लिखे हुए नोट्स फ्लो चार्ट के फॉर्म में। उसके अलावा फिर तुम इस ऐप के अंदर बेसिकली यू कैन चेक पॉडकास्ट, या कहीं जा रहे हो तो ईयरफोन्स लगा रखे हैं तुमने तो तुम सुन सकते हो, वहाँ से भी तुम्हारा टाइम सेव हो सकता है। अगर तुम इस ऐप को परचेज़ करते हो, लाइक इफ़ यू यूज़ माई कोड काशिफ 300, तो तुम्हें 300 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा एंड यू कैन चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब लाइक देखो, मिस्टेक बुक, अभी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें वो चीज़ बनानी ही है। मैंने बनाया था, तुम चाहो तो बना सकते हो। जैसे लास्ट के टाइम पे क्या था कि मैं टेस्ट में जो भी चीज़ें गलत कर रहा था या जो मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पा रहा है या मेरा गलत हो जा रहा है, बार बार वही सेम चीज़ गलत हो रही है, तो मैंने एक कॉपी बनाई थी जिसके अंदर जो भी मेरे मिस्टेक होते थे या जो भी मैं चीज़ें गलत करता था मैं उसको उसमें लिख देता था, ताकि मुझे वो सिर्फ वो बुक पढ़नी हो जिससे पता चल जाए कि मैंने क्या क्या गलती कर रखी थी। दूसरी बात ये है, जैसे सपोज तुमने कोई टेस्ट दिया, ठीक है, तुमने कोई चीज़ गलत करी, अब गलत करने के बाद हम क्या होता है, हम उसको देख लेते हैं आंसर क्या है, फिर हम जमा कर देते हैं पेपर, वापस रख देते हैं उस पेपर को। बट अगर आप उस चीज़ को उठा के कॉपी के अंदर लिख लो तो आपका वो जो पेपर था ना मॉक टेस्ट का, अब उसका काम खत्म हो चुका है। अगर आप उसको दोबारा उठा के नहीं भी देखते हो, स्टिल आपने उसमें से जो अपनी गलतियां थी, जो मिस्टेक्स थे, जो कि एनालाइज करने के लिए ये मॉक्स देते हैं, आपने उन सारों को एक्सट्रैक्ट करके एक जगह पे लिख लिया, ताकि जब आप बाद में उस सिर्फ एक कॉपी को पढ़ो तो बेसिकली आपने उस 10 टेस्ट को रिवाइज करा है। सपोज आपने कोई टेस्ट दिया और आपको वो रिवाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, पेपर उठाएंगे, प्रॉपर सॉल्व करेंगे, देखेंगे, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन एक बार सही करा है तो बाद में भी आप उस चीज़ को सही करोगे, दैट इज़ ऑब्वियस। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा है एंड अगर आपने जो मिस्टेक करा है उसमें आपने उठा के कॉपी के अंदर लिख लिया है ना, उस कॉपी के अंदर कितने मिस्टेक्स होंगे, मतलब 5, 10, 15, 20, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम एक बार में एटलीस्ट 10 या 15 मॉक टेस्ट रिवाइज कर जाओगे सिर्फ 10 पेज की रीडिंग लगाने से। सो दिस इज़ द पावर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक बुक, जो कि तुम्हें बाद में भी काम आएगा। लाइक देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं अगर, तो ऑर्गेनिक में एक सेक्शन होता है नेम्ड रिएक्शन का, जो कि बेसिकली हाइड्रोकार्बन से थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है, बट मेनली वो 12th की एनसीईआरटी में होता है। तो जो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए नेम रिएक्शंस हैं और जो पीवाईक्यूज़ में आ चुके हैं, बहुत पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, 2000 के बाद वाले, उसमें अगर कुछ आ चुका है तो वो तुम्हें याद होना चाहिए नेम्ड रिएक्शन की। हाँ, अगर सपोज एटार्ड रिएक्शन है या कोई भी रिएक्शन है, तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ये रिएक्शन है, इसका रिएक्टेंट ये है, इसका प्रोडक्ट ये है एंड इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या यूज़ हुआ है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज़ मैंने क्या करा था, लाइक एक पेज के ऊपर सारे नेम रिएक्शंस लिख लिए थे, एक लाइक टेबल बना लो, ठीक है, लिख लो रिएक्टेंट, फिर लिख लो प्रोडक्ट, फिर लिख लो इंटरमीडिएट और यहाँ लिख लो नेम ऑफ रिएक्शन, फिर एटार्ड रिएक्शन लिख लो, फिंकलस्टीन लिख लो, स्वार्ट्स लिख लो, फिर लिख लो किसमें किसमें क्या क्या बनता है, क्या क्या चीज़ें हैं, एंड एक और बना लो जिसके बारे में लाइक प्रॉपर्टीज़ करके, जिसमें लाइक तुम कुछ स्पेशल फीचर लिख दो उसके बारे में कि यहाँ पे रिएक्शन में ये होता है, इस रिएक्शन में ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो हमें याद रखनी है, और एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर लो। इससे ये होगा कि उतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स एनसीईआरटी में जो तुम पढ़ोगे नेम रिएक्शन के, उससे बेटर ये है कि तुमने एक कॉपी बना ली जिसको तुमने बार बार रिवाइज करा एंड वो फिर तुम्हें काम आया बाद में। देखो, जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है तो आई विल ट्राई कि मैं सारे जो भी मैंने फिजिक्स के नोट्स बना रखे थे जो मैंने स्कैन कर रखा है मैं उन सारों को अपलोड कर दूं। बट द थिंग इज़ कि अगर तुमने अभी तक खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, तुम्हें लगता है कि नहीं लाइक मेरे शॉर्ट नोट्स से तुम नहीं समझ पा रहे हो, या फिर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे नोट्स में कुछ और चीज़ें थी जो तुम्हें ऐड करना था, तो तुम एक काम कर सकते हो कि एक पेपर लो एंड जब भी सपोज तुम 1D रिवाइज़ कर रहे हो तो रिवाइज़ करते करते तुम क्या करो कि जैसे तुमने पढ़ा चाहिए फॉर्मूला होता है, ये होता है, ये होता है, जल्दी से एक पेपर पे ऐसे फ्री हैंड से तुम लिख दो, ठीक है, तो वो तुम्हारे फ्री हैंड नोट्स हो जाएंगे, या फिर कह सकते हो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, जिसमें तुम एक तरीके से फॉर्मूला लिख रहे हो, फार्मूला चार्ट बना लिया, फार्मूला का लिस्ट बना दिया, उसको लेकर के तुम या तो अपने पास रखो उस नोटबुक में लिख लो, या फिर एक बड़े से चार्ट पेपर पे जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लग रहे हैं तुम उसको लेकर के एक दीवार पे चिपका दो एंड रोज उसको देखो। तो इससे ये होगा कि तुम्हें फिजिक्स के फार्मूलाज याद हो जाएंगे सारे। सो लास्ट का टाइम है एंड मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, एटलीस्ट 10 फुल सिलेबस टेस्ट तुम्हें ज़रूर देना है। एंड अगर तुम्हें मॉक टेस्ट नहीं मिल पा रहा है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखे, तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख लेना, वहाँ पे मॉक टेस्ट भी पड़े हुए हैं, तुम वो भी लेकर के तुम सॉल्व कर सकते हो, अलॉन्ग विद आंसर की मैं तुम्हें दे दूँगा। ऑल्सो वहाँ पर OMR शीट का एक सैम्पल होगा जो तुम डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना, एंड जो भी टेस्ट देना उसे उसी OMR पे प्रैक्टिस करना। मतलब ये होगा कि OMR पे प्रैक्टिस करने से तुम्हें आदत लग जाएगी कि बबलिंग की। जैसे कुछ लोग होते हैं तो नीट के एग्जाम में क्या होता है कि पैनिक करके OMR की फीलिंग इतनी गलत हो जाती है कि लाइक प्रॉपर बहुत मतलब
नंबर कम हो जाता है। सो आई जस्ट वांट टू से कि OMR के बबलिंग की प्रैक्टिस करो, जिसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, OMR को प्रिंट करवा और उसी पे सारे के सारे टेस्ट दो, सारे पेपर्स दो एंड उन पेपर को प्रॉपर एनालाइज करो। अब देखो एनालिसिस की अगर बात आती है तो एक मैंने वीडियो प्रॉपर बना रखा है कि पेपर कैसे एनालाइज करे, ठीक है ना। तुम वो देख सकते हो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, या फिर मैं तुम्हें लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, तुम वहाँ से जाके देख सकते हो। एंड प्रॉपर उस चीज़ को फॉलो करना है कि पेपर को एनालाइज कैसे करते हैं। एक पेपर तो उसको तुम डिसेक्ट करना सीखोगे, लाइक इस चीज़ में कि कहाँ मैंने गलत करा, कहाँ मैंने गेस करा, कहाँ ये सवाल गलत था, कहाँ फॉर्मूला नहीं आता था, कहाँ भूल गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें उस वीडियो से समझ में आ जाएंगी। लाइक देखो मैंने मॉक टेस्ट के बारे में बोल दिया, इस बारे में भी बोल दिया कि फिजिक्स के टफ क्वेश्चन से डरना नहीं है। अब देखो होता क्या है ना यार कि जब लास्ट के 60-70 दिन बच रहे होते तो हमें लग रहा होता है कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा। तो पता है इन सब जगह पे ना अपनी पढ़ाई को इतना ज़्यादा बिजी रहो, लाइक अपनी पढ़ाई में इतना बिजी रहो कि तुम्हें टाइम ना मिले ये सारी चीज़ें सोचने के लिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम जब एग्ज़ाम दे के आ जाओगे उसके बाद भी तुम सोचने का टाइम मिलेगा कि मेरा होगा या नहीं होगा। अभी से क्यों सोचना, पेपर दे लो, उसके बाद बैठ के सोचते रहना जितना सोचना होगा नहीं होगा। अभी सिर्फ पढ़ो कि कभी ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। लाइक मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरे कितने भी कम नंबर आते थे ना, मैं खुद को हमेशा देखता था कि मुझे एम्स ही चाहिए और मेरा सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। हमें मजाक नहीं कर रहा है, वीडियो के उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली में मैं ऐसा था। लाइक तुम मेरे दोस्तों से पूछ सकते हो, लाइक मैं जब भी लाइक अपने कोचिंग में भी नीचे जब जा रहा होता था ना एंड बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते थे, सो आई यूज्ड टू से कि नहीं मेरा फोटो एक दिन यहाँ पर होगा। एक्चुअली में द ड्रीम केम ट्रू। तो बस ये था कि खुद पर इतना भरोसा रखो कि हाँ मुझसे हो जाएगा। सो आई जस्ट वांट टू से दिस, है ना। एंड अपना ख्याल रखो, बाकी पढ़ते रहो, है ना। एंड कमेंट डाउन जो भी तुम्हें लग रहा है सही गलत। एंड ये जो पीछे कैंपस तुम देख रहे हो, दिस इज़ एम्स का कैंपस। एंड कैमरा मैन है यहाँ पे हमारे साथ सागनिक दामरा है, दिस क्यूट बंगाली। एंड सो या आओ अगले साल मिलते हैं फिर यहीं पे, ठीक है। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।